इस लेसन में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी जो हम पाइथन में यूज करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स। In Python, a variable is a form of object that can be addressed by name to access the assigned contents. इसका क्या मीनिंग है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ मैथ्स से रिलेटेड। जैसे हम मैथ्स में सपोज हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 8, राइट। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी, यहाँ मैं सिर्फ y लिखूंगी, 8 नहीं लिखूंगी, और इसकी वैल्यू आपके पास आउटपुट आ जाएगी 8। सेम थिंग अगर मैं x की वैल्यू असाइन कर दूं कि x इज इक्वल टू 19, राइट, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मुझे x की वैल्यू मिल जाए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19। ये हमने वेरिएबल सेट किए हैं मैथ्स में जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए वेरिएबल्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसकी वेरिएबल्स के इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग हम इसको पाइथन में यूज करेंगे। पाइथन में जब हम वेरिएबल सेट करते हैं तो हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि उनको हम हमेशा नंबर असाइन करें, हम उनको स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या चीज होती है? स्ट्रिंग हमने पढ़ा है कि कैरेक्टर्स होते हैं, ए टू जी, कैपिटल ले लें, स्मॉल ले लें, 1 2 3, कोई भी सिंबल, यानी जो भी कीबोर्ड पे आपके पास लिखा हुआ है वो सब स्ट्रिंग ही कहलवाएगा, या स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स सेम चीज होती है। अब जब हम वेरिएबल सेट करते हैं, वेरिएबल सेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको जो सेट करना सिखाऊंगी उसमें हम लोअर केस इस्तेमाल करेंगे, और जो हम दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो अंडरस्कोर लगाएंगे, और इसके अलावा तीसरी होगी कि डिस्क्रिप्टिव नेम्स लगाएंगे। जैसे सपोज मैं आपको बताती हूँ, स्टॉक अंडरस्कोर प्राइस, ये मैंने एक वेरिएबल सेट कर दिया है, स्टॉक अंडरस्कोर प्राइस, और इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं $8 है, 8 रुपीज है, जो भी मैंने कह दिया, स्टॉक अंडरस्कोर प्राइस। ये एक हमने वेरिएबल सेट किया है। देखिए वेरिएबल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लेटर से स्टार्ट करेंगे, लोअर केस में लिखेंगे, अगर दो वर्ड्स हैं हमारे पास उनको हम अंडरस्कोर से ज्वाइन करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव नाम लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव का है स्टॉक अंडरस्कोर प्राइस। अगर सपोज 1 माह बाद, 2 माह बाद आप इसको अपने कोड को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने स्टॉक प्राइस लिखी थी। अगर मैं इसकी जगह x लिख दूं, y लिख दूं, तो आपको भूल जाएंगे कि x और y क्या था। और दूसरा डिस्क्रिप्टिव नेम लिखने की ये बात भी होती है कि इससे आपको कमेंट नहीं लिखना पड़ता, राइट। हम इसके ऊपर कमेंट लिखें, अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 8 और ऊपर मैं कमेंट लिख दूं, सपोज मैंने जैसे यहाँ लिखा और यहाँ कमेंट, आपको पता है कि पाइथन में कमेंट हमेशा नंबर साइन से स्टार्ट होता है, और मैं यहाँ लिखूंगी स्टॉक प्राइस। तो जब मैं x को देखूंगी मुझे देखना होगा अच्छा ये स्टॉक प्राइस है, इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल का नाम ही स्टॉक अंडरस्कोर प्राइस कर दूं तो मुझे ये कमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी, राइट। अब आगे चलते हैं। सपोज एक और, जैसे हम लास्ट अंडरस्कोर नेम, एक और इसमें एग्जांपल बता देती हूँ आपको। लास्ट अंडरस्कोर नेम, देखें ये भी लोअर केस में है, डिस्क्रिप्टिव है, जिसका भी हम यहाँ नाम लिखेंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ लिख दिया रॉबर्ट, राइट, तो फ्यूचर में मुझे पता चल जाएगा कि ये लास्ट नेम लिखा गया है। तो क्या हमने 3 चीजें सीखी कि लोअर केस में होना चाहिए, अंडरस्कोर से ज्वाइन होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। एक और मैं चीज बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास सिंटेक्स एरर आ गई। क्यों आ गई? इसलिए कि हमने यहाँ इज इक्वल टू साइन नहीं लगाया था। देखें थोड़ी सी भी गलती होगी आपके पास एरर आ जाएगी। अब क्या है, मैं एक बनाती हूँ लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन। ये हमने एक वेरिएबल सेट कर लिया है, राइट। वेरिएबल को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो हम इक्वल टू साइन से करते हैं। देखिए ये 3 चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स इन प्रिंटिंग, वेरिएबल रीअसाइनमेंट। ये तीनों मैं आपको बताऊंगी इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स हैं कि वेरिएबल्स को हमने इज इक्वल टू लिखा, पहले हमने उसको नाम दिया, डिस्क्रिप्टिव नाम दिया, फिर हमने इज इक्वल टू किया, और यहाँ मैं स्ट्रिंग लिख रही हूँ। स्ट्रिंग है जैसे I am learning Python from Saima Academy, राइट। मैंने आपको कहा मैथ्स में हम वेरिएबल में नंबर दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग भी दे सकते हैं जो कि एक कैरेक्टर है।
अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी, ये पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखना होगा, बस मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगी लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन। हमने सिर्फ लर्निंग, ये जो नेम है इसका, जो हमने इसको वेरिएबल को नेम दिया है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, आपके पास ये कंप्लीट आउटपुट आ जाएगी कि लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन किसके इक्वल था, आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम साइमा एकेडमी। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जिसको हम रीअसाइन कहते हैं, कि हम वेरिएबल को रीअसाइन या दूसरी वैल्यू दे रहे हैं। अगर मैं इसको VR कर देती हूँ, राइट, देखिए ये इसका नेम है, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, ये मैंने यहाँ पे इसको कोड लिखा कि लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन ले आया, हमने इसकी आउटपुट चाहिए, मैंने इसको चेंज कर दिया है, ये याद रहे कि यहाँ हमने इसको रीअसाइन किया है, और मैं यहाँ आके लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन को जब एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो मेरे पास सेम सेंटेंस ही आएगा। क्यों सेम सेंटेंस आएगा? कि सिस्टम में अभी तक हमारे पास आई एम ही स्टोर हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वी आर लर्निंग पाइथन हो, तो आप यहाँ पे अपना इंसर्शन पॉइंट लाएंगे, पहले इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ताकि सिस्टम में अब आपके पास लर्निंग पाइथन का ये स्ट्रिंग चला जाए। अब आप यहाँ आ जाए, ये हमारे पास लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन है, हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास आ गया वी आर लर्निंग। तो पहले क्या करना है, जहाँ पे आपने वैल्यू चेंज की है वहां जाके उसको एग्जीक्यूट करवाएं, ताकि सिस्टम में पाइथन में जुपिटर नोटबुक की सिस्टम में मेमोरी में जो भी चेंजेस हैं वो चली जाएं, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ हम करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, देखें लोअर केस में है, डिस्क्रिप्टिव हमने लिखा है, हमें मालूम है कि हमने स्टूडेंट का नाम लिखा है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ सपोज अहमद, राइट। अब क्या है, अहमद को हमने एग्जीक्यूट किया, इसके सिस्टम में चला गया कि स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम अहमद है। अब मैं इसको अगर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम से एग्जीक्यूट करवाऊंगी, अहमद मैंने नहीं लिखा, तो आपके पास ये अहमद ही ले आएगा। ये हमने वेरिएबल सेट कर लिए हैं। जरूरी नहीं है कि हम मैथ्स की तरह यहाँ पे नंबर लिखें, हम यहाँ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं लिख दूं प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, राइट, अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करवाएंगे तो भी ये अहमद ही लेके आएगा। तो देखें, पहला हमने सीखा कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जब भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, आपने इज इक्वल टू साइन लगाना है। लिटरल एंड वेरिएबल प्रिंटिंग ये है कि हमने यहाँ पे लिटरल लिखा प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, अब आपके पास ये आ गया, राइट। अब मैं आपके पास, हम इसको वैल्यूज की चेंज करते हैं। एक और स्टूडेंट का हम नाम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रीअसाइनमेंट। अगर लिखना है आपने कमेंट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल रीअसाइनमेंट। और कैसे होगा वेरिएबल रीअसाइनमेंट, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि सपोज मैंने यहाँ लिखा प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, हमने ये सेट किया। उसके बाद हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये हम नया वेरिएबल बना रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, इक्वल टू आएगा आपके पास, और फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ रहमान, और मैं फिर इसको यहाँ लिखती हूँ प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, और इसको कहते हैं वेरिएबल रीअसाइनमेंट, यानी हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं, आपके पास दोनों आएंगी अहमद, क्योंकि देखिए पहले है प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, फिर आपने ये रहमान इसको दिया, और फिर हमने इसको प्रिंट करवाया, तो अहमद और रहमान हमारे पास आ गया। इस लेसन में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये जस्ट लाइक एक स्टोरेज आप कह सकते हैं, स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल, और उसको इक्वल टू साइन जरूरी लगाना होता है। जरूरी नहीं है कि नंबर हो, आप स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज लॉन्ग सेंटेंसेस हो, बार बार हमें वो लिखने हो, हम उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन। अब यहाँ 10 लाइन्स भी आप लिख लें, आप सिर्फ नेक्स्ट, आपको यहाँ पे भी वो चाहिए लाइन, यहाँ पे भी वो चाहिए, आप लर्निंग अंडरस्कोर पाइथन लिख के एग्जीक्यूट करवाएं, सेम लाइंस आपके पास आ जाएंगी। उसने स्टोर किया हुआ है सिस्टम ने, आपके पास वो आ जाएंगी।
तो इस लेसन में हमने ये इनिशियलाइज वेरिएबल सीखे, लिटरल सीखे, वेरिएबल रीअसाइनमेंट सीखी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए, साथ में साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।